नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। पिछली कक्षा में हमने संधि का सामान्य परिचय देखा था और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है इसके बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। साथ ही हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पुनः दीर्घ संधि के बारे में थोड़ा सा रिविजन करेंगे और कुछ प्रैक्टिस देखेंगे कि हम किस तरीके से इसका निर्माण करते हैं, अर्थात संधि शब्दों का निर्माण करते हैं और उनका विच्छेद कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सभी के सभी उपयोगी हैं। इन परीक्षाओं में पहले भी चर्चा हो चुकी है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि संधि एक ऐसा विषय है ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। चाहे आप वनडे एग्जाम की बात करें या मेंस की आप बात करें, पीएससी लोक सेवा आयोग की अगर एग्जाम की बात करें तो वहाँ भी पूछा जाता है। हालांकि सीसेट में देखें तो लगभग 35 से 40 नंबर की हिंदी आती है। गद्यास पद्यास मिला दे तो 40 प्लस इसका स्कोर चला जाता है। चलिए, पिछली कक्षा में हमने संधि के बारे में देखा। संधि का अर्थ क्या है, जोड़, परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वर्ण विकार को ही हम क्या कहते हैं। तो इस विकार से जो परिवर्तन होता है और उससे जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम संधि शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे सम धन तोष संतोष और देव धन इंद्र देवेंद्र भानुधन उदय भानुदय। संधि शब्दों को पुनः उनके वास्तविक रूप में लाने की प्रक्रिया जो है या क्रिया जो है वह संधि विच्छेद कहलाती है। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। अगला हमने देखा कि संधि के भेदों की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में संधि के 3 भेद हैं। यदि दो निकटवर्ती वर्णों का आप मेल कराए रहे हो और वो दोनों वर्ण स्वर हों तो स्वर संधि है, और यदि दोनों में से एक व्यंजन है तो ऐसा विकार व्यंजन संधि कहलाती है। और यदि वर्णों के बीच में कोई विसर्ग हो और वर्णों का मेल कराते समय विसर्ग में विकार अर्थात परिवर्तन हो, ऐसी संधि विसर्ग संधि कहलाती है। इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा दी और स्वर संधि के भेद देखे। तो हमने देखा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों को हमने पढ़ने के लिए एक ट्रिक या तुक्का या एक हमने कहा कॉन्सेप्ट बनाया कि सबसे पहले 5 को हमको समझना है। यदि किसी शब्द में आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ इनकी मात्राएं मिल जाएं तो आप दीर्घ संधि में तुक्का लगा दीजिएगा और ये 78% आपके लिए क्या होगा, तुक्का लगाया जाएगा। 22% हम कॉन्सेप्ट में देखेंगे। दूसरा हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा। तो हमने कहा एक जीवन में गुण होना चाहिए, तो एक मात्रा जिसमें लगती हो, एक डंडी वाली ए की, ओ की, और आधे रा को आप रा की रेफ के रूप में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका पहचान बताया। इसको अब याद कर लें। एक गुण अच्छा हुआ तो एक गुण के बाद में वृद्धि करनी है, मतलब 2 मात्रा, तो ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, मतलब ऐ और औ। जब आपको किसी शब्द में देखने को मिल जाए तो आप तुक्का मारे। हालांकि कई ऐसे शब्द होंगे जिसमें ए बड़ा आ भी मिल जाएगा, ए की मात्रा ही मिल जाएगी, ऐ की मात्रा भी। तो उस जगह पे हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हम समझ लेंगे। यण संधि में मैंने बोला या के आगे आ नहीं है और अयादि में या के आगे आ है। तो यण संधि में आपको या, वा और रा इन तीनों अक्षर के पहले यदि कोई स्वरविहीन अक्षर मिले, अर्थात ऐसा वर्ण मिले जिसमें क्या हो, स्वर ना हो, ठीक, तब उस स्थिति में वह आधा अक्षर हो जाता है। इसका मतलब या, वा और रा के पहले यदि कोई आधा अक्षर है, ठीक है, तो आप आंख बंद करके क्या लगा दे, यण संधि। अयादि में हमने कहा कि यदि या और वा के पहले छोटा या बड़ा आ मिले, अर्थात या और वा के पहले किसी शब्द में उसके पहले कोई अक्षर लिखा है, ठीक, उसमें या तो छोटे आ होगा या तो बड़े आ की मात्रा होगी, है ना। जैसे या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे या, वा या, इनके आगे देखो ना में बड़ा आ है, पा में बड़ा आ है, पा में छोटा आ है, फिर छोटा फिर छोटा। इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, उसको अयादि संधि के बारे में लगाएंगे। चलिए तो आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में दीर्घ स्वर संधि पढ़ा। तो मैंने कहा आपके पास में कुल स्वर हैं, एक है आ और दूसरा है बड़ा आ, फिर ई है और बड़ी ई है, ऊ है और बड़ा ऊ है। इस तरीके से इनको आपको देखना है और इन तीनों समुदाय में सजाती स्वरों का आपस में मेल कराना है। मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो आ हो या तो आ हो, इनके आपस में मेल हो। अर्थात रीजनिंग लगाएंगे तो हम इतने तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ई और ई बनना क्या है, इस स्थिति में यहां बनना है बड़ा आ, यहां बनना है बड़ी ई और यहां बनना है बड़ा ऊ। बड़ा आसान है।
यदि आप आ कौमा ई कौमा उ का क्रमशः मेल आ का आ से, ई का ई से, उ का उ से मेल कराते हैं तो क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ मिलता है। अर्थात यदि आप ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ का क्रमशः मेल ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ से आप कराते हैं तो इनमें जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, वह आ, ई और उ अर्थात दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो आगे चर्चा करते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है रवि धन इंद्र, है ना। आज हम उदाहरण देखेंगे पहले कि रवि और क्या लिखा है, दूसरा शब्द इंद्र लिखा है। तो यहां देखिए, यहां मिल गई आपको ई, इसका मेल किससे हुआ, ई से हुआ। इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगी, बड़ी ई। तो यहां क्या बच गया, रा। ठीक है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, रविंद्र बनना है, आपने यहां पे क्या बचा, रा और आधा वा, र बचा। अब यहां से बीच में मेल हुआ है तो मैंने लगा दिया फिर धन। इन दोनों से, यहां से आपने ई और ई निकाला है, इन दोनों को बड़ी ई बनाया है तो आपने लिख दिया बड़ी। बचा इंद्र में से आपके पास में आधा ना और द्रा। इनको यदि जोड़ देंगे आप तो ई वा में जुड़ जाएगा तो रविंद्र बन जाएगा। उसी प्रकार से लघु धन उर्मी, तो यहां क्या बच गया, उ। यहां क्या है, बड़ा उ। बड़ा हो छोटा हो, बनना क्या है, बड़ा उ। यहां क्या बचा, ला और घा आधा। धन आपने क्या बनाया, बड़ा उ बनाया। फिर बचा यहां पर क्या, यहां पर उ चला गया तो माँ में छोटी की और रेप में। अब क्या बन जाएगा, लघु उर्मी, क्योंकि उ किस में जोड़ जाएगा, घा में। उसी प्रकार से सरयू धन उर्मी, तो क्या बन जाएगा, सरयू उर्मी। उसी प्रकार से भानु धन उदय, तो क्या बन जाएगा, भानुदय। विधु धन उदय, विधुदय। सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। ये आपने बना लिया। अब विग्रह करके देखते हैं, यहां पर मैंने शब्द लिखे हैं कुछ। ठीक, जैसे शिक्षार्थी लिखा है तो अब आपको तुक्का मारना है। अब देखो इसमें क्या लिखी है, रा की रेप भी लगी है तो यह गुण भी हो सकती है। क्या हो सकती है, गुण, क्योंकि रा की रेप एक मात्रा मैंने आपको पढ़ा है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमने गुण को नहीं पढ़ा है अभी, तो हम पहला नियम लगाएंगे दीर्घ का। जब गुण पढ़ेंगे तब मैं इसको एक बार पुनः समझा दूंगा। अब शिक्षार्थी लिखा है तो आपको आ की मात्रा कहां दिखी, ये छा में। तो आपने लिखा शिक्षार्थी को, क्या लिखा, शिक्षार्थी, ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास में छा में आ की यहां पे आता है। अब इसको तोड़ेंगे तो कहने का मतलब यहां बड़ा आ मिला है तो यहां से मुझे तोड़ना है धन। ये कैसे बना होगा, बड़ा आ कैसे बनता है, बड़ा आ का निर्माण क्या होता है। ठीक, बड़े आ का निर्माण होता है जब पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो या तो आ हो, या बड़ा छोटा बड़ा 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 छोटा बड़ा बड़ा, इस तरीके से कहानी। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर या तो सा में छुटी की और छ छोटा छा शिक्ष होगा या फिर शिक्षा होगा। इसका मेल इससे क्या होगा, या तो अर्थी होगा या तो आर्थी होगा। ठीक है, अब आपको सोचना है कि इसका, आप कमेंट्स करके बताइएगा इस वीडियो में कि इसका उत्तर क्या होगा, शिक्ष धन अर्थी, शिक्ष धन आर्थी, या शिक्षा धन अर्थी, या शिक्षा धन आर्थी, क्या होगा ये आपको सोचना है ना। एक अर्थी क्या होता है, ये टिकटी रथी, इसे कहते अर्थी, ये अलग है, ये अर्थी है। ठीक है, तो अर्थी होता है कि आर्थी होता है, ये आपको सोचना है। ठीक है, उसी प्रकार से ये कमेंट्स करके बताएं। जैसे यथार्थ लिखा है तो पुनः हमने क्या लिखा, बड़ा, तो या था में आ की और था और ऊपर। अब यहां दिख गया हमें बड़ा आ, फिर यहां से तोड़ना है तो या तो ये यथ होगा या तो फिर यथा होगा, और इसका मेल किससे होगा, या तो अर्थ होगा, यहां पर आ जोड़ेंगे, या तो आर्थ होगा। अब आपको सोचना है इनमें से कि कौन सा शब्द होना चाहिए। ये तो तोड़ा है, आपको सार्थक शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, यथ होता है कि यथा होता है, अर्थ होता है कि आर्थ होता है। कमेंट्स करके बताएंगे कि कौन सा
यहां पर विग्रह होगा। उसी प्रकार से अगला शब्द क्या है, मैं इनको करवाऊंगा नहीं, अगली कक्षा में हो सकता है मैं आपको बता दूं, पर ये पहले आपका होमवर्क है, ठीक है। अब क्या लिखा है, अभीष्ट लिखा है, तो आ भा में बड़ी की और सा और टा, अभीष्ट हमने क्या लिख दिया, अभीष्ट। अब यहां पर क्या लिखा है, बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ संधि है तो तोड़ेंगे। अब ये कैसे बना है दीर्घ संधि, तो आपने पढ़ा है, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई हो, या छोटी बड़ी, बड़ी ई छोटी, बड़ी ई बड़ी, बनना क्या है बड़ी। तो बड़ी ई किन परिस्थितियों में बनी है, छोटे बड़े का मेल हो, अर्थात या तो ये अभी होगा और ये या तो फिर ये अभी होगा, ये दो शब्दों का मेल किससे होगा, या तो इष्ट होगा या तो ईष्ट होगा, ये आपको जानना है। उसी प्रकार से लक्ष्मीक्षा है, अगला क्या है, लक्ष्मीक्षा। अब फिर क्या मिल गया, अब यहां पे आधे अक्षर भी हैं लेकिन या वा रा तो नहीं है। लक्ष्मीक्षा में अगर लिखेंगे तो हमने लिखा लक्ष्मीक्षा, तो मां में बड़ी की मिल गई। यहां आपको देखना है कि लक्ष्मी होता है कि लक्ष्मी होगा, धन इच्छा होता है कि इच्छा होता है ना, ये इच्छा नहीं है ना, कई लोग कहते हैं इच्छा, इच्छा नहीं होता। अगर आप इच्छा बोलोगे, ठीक है, तो ऐसा लिखा जाएगा, जैसे आप अच्छा पढ़ते हो ना, अच्छा अच्छा, उसी प्रकार से क्या होता है, इच्छा होता है, अच्छा इच्छा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आपको इसको करके कमेंट्स में बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, भूर्जा लिखा है। अब आपने देखा भूर्जा, भू धन, सॉरी मैं तो उत्तर ही करने लगा, चलिए क्या लिखा है, भूर्जा। अब ये भूर्जा का अर्थ क्या है, भूमि की ऊर्जा की बात हो रही है। अब आपको क्या दिखा, रा की रेप, यहां से भी तोड़ सकता है, तो सर इसलिए मैंने 78% कहा है ना, 22% अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, गुण पढ़ लोगे, अयादी पढ़ोगे, यण पढ़ोगे, वृद्धि पढ़ लोगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब भूर्जा लिखा है, तो आपने क्या, अभी तो हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक बात है, इसी का उदाहरण है, हम यहां से तोड़ेंगे ऊ से। अब ऊ का निर्माण कब होता है, जब पहले शब्द में क्या हो, छोटा 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 या बड़ा ऊ हो, और दूसरा शब्द छोटा बड़ा मिल जाए, ठीक है। एक सा भी हो सकता है भिन्न, अर्थात या तो भा में बड़ू की होगा या तो भा में छुटू की होगा। इसका मेल किससे होगा, या तो ऊर्जा से होगा या तो ऊर्जा से होगा। अब आपको सोचना है कि भू या भू, ऊर्जा ऊर्जा या ऊर्जा क्या होता है, ठीक। उसी प्रकार से सिंधूर्मी लिखा है, अगला शब्द क्या है, सिंधूर्मी, तो मैंने लिखा सिंधूर्मी, ठीक, सॉरी सिंधूर्मी। अब ये बड़ा ऊ मिल गया। अब आपको सोचना है कि सिंधु होता है कि सिंधु होता है, ठीक है, और इसका मेल किससे हुआ होगा, उर्मी से या उर्मी से। आपको इसका उत्तर बताना है, क्योंकि शब्दों की पहचान जब तक आप नहीं करेंगे चीजें बेहतर नहीं होंगी, ठीक है, ये याद रहेगा। तो हमने ये किया, तो ये चारों शब्दों को, सॉरी 6 के 6 शब्दों को आपको बनाना पड़ेगा, और बड़ा आसान है। केवल और केवल सबसे कठिन होती है दीर्घ संधि, क्योंकि यहां पर हमें निर्णय लेना पड़ता है कि दोनों में से कौन सा शब्द होगा। यदि आप सार्थक शब्दों, क्योंकि यौगिक शब्द क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों, सार्थक शब्दों के योग से बने हुए क्या कहलाते हैं, नवीन शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे, जिसके खंड करने पर अर्थ निकले। तो आपको ये सोचना है, बड़ा आसान है, ठीक है। तो संधि करना कठिन नहीं है, संधि विग्रह करना थोड़ा सा कठिन है। अब यहां लिखा है जैसे गिरी धन ईश लिखा है, तो ये छोटी ई है, ये छोटी ई है, पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, क्या बन जाएगी, बड़ी ई। तो यहां पर क्या बचा, अगर देखा जाए तो गा में छुटी की आधारा, धन आपने बनाया क्या, बड़ी ई, तो मैंने लिख दिया बड़ी ई। फिर क्या बचा, इंद्र में से ई चला गया तो आधा ना और द्रा बच गया। अब इसको अगर जोड़ देंगे तो ई किस में जुड़ जाएगा, रा में, तो गिरी
फिर क्या, आधा ना और द्र, तो क्या बन गया, गिरीन्द्र। ठीक है, उसी प्रकार से पुनः ई का मेल ई से हुआ और बड़ी ई बन गई, तो इन दोनों का मेल निकाला तो बच गया मा औड़ा आधा, बनाया क्या, बड़ी ई, फिर लिख दिया। फिर क्या बचा, आधा ना और द्र, तो क्या बन जाएगा, ई किसमें, ड़ा में जोड़ जाएगा तो मणीन्द्र हो जाएगा। तो देखिए मणीन्द्र। बच्चों जैसे तोड़ोगे आसान है, ज्यादा दिमाग लगाओगे फंस जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार से मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, कवि धन इंद्र कवीन्द्र, रवि धन इंद्र रवीन्द्र। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको बनाया। अब आ जाते हैं प्रसंग धन अनुकूल। तो यहां क्या मिला, आ, यहां क्या मिला, आ, बन जाएगा क्या, बड़ा आ। अब ध्यान से देखेंगे, प्रसंग में से गा से क्या चला गया, आ, तो आपने लिखा प्रा, सा की बिंदी, गा आधा। धन क्या बनाया आपने, बड़ा आ, तो बीच में लिख दिया मैंने बड़ा। फिर धन, यहां क्या लिखा, अनुकूल, तो आ हट जाएगा, क्या बन जाएगा, नु कूल, नुकूल बन गया, है ना, यही बचा। अब ये आ किस में जुड़ जाएगा, गा में, तो क्या बन जाएगा, प्रसंगानुकूल। ठीक है, बीज धन अंकुर, बीजांकुर, बीजांकुर, साधन अनुरोध, सानुरोध, मध्य धन अवधि, मध्यावधि, भग्न धन अवशेष, भग्नावेश, साधन अवयव, सवयव, गर्म धन मर्म धन आतंक अंतक, मर्मांतक, यहां बिंदी है, यहां बिंदी लगा लेंगे, मर्मांतक। ऐसे आप दीर्घ संधि की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, बड़ा आसान है। लेकिन सबसे कठिन, पूरी संधियों में सबसे कठिन दीर्घ संधि होती है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया, जब आपको विग्रह करना हो, है ना, या विच्छेद करना हो, ठीक, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मात्रा छोटी है बड़ी है, दोनों सार्थक शब्दों को सोचना पड़ेगा कि इसमें से कौन से सार्थक शब्द होंगे। इसलिए दीर्घ संधि सबसे कठिन है। बाकी आगे चल के धीरे धीरे संधियों में तो दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुण स्वर संधि। तो हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था। अभी तक आपने क्या किया, आपने किया आ और आ का आपस में मेल और बनाया बड़े आ को। उसी प्रकार से ई और ई का आपस में मेल कराकर आपने बनाया बड़ी ई को। ऊ और ऊ को आपस में मिलाकर आपने क्या बनाया, बड़ा ऊ बनाया। इस प्रकार से, अर्थात इनका अभी आपने आपस में मेल कराकर एक संधि का निर्माण किया, सजाती स्वरों के मेल से बनी हुई संधि दी। अब गुण है, गुण के लिए क्या करना है, अब आ और आ स्थिर रहेंगे। इन दोनों का मेल आप किससे कराओगे, या तो ई से अथवा ई से कराओगे, या फिर ऊ अथवा ऊ से कराएंगे, या फिर ऋषि महाराज से कराओगे। आ अर्थात किसी शब्द का, पहले शब्द का, ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, या तो आ होगा या तो बड़ा आ होगा। और जो दूसरा शब्द है उस शब्द का प्रथम वर्ण या तो ई होगा या तो ऊ या तो ऋषि होगा। और जब आ का मेल ई से होगा तो आप निर्माण करोगे ए का, ऊ से होने पर ओ का, और ऋषि से होने पर अर का निर्माण करेंगे। किसका, अर का। ठीक है, क्योंकि आ सामने वाले वर्ण पर जुड़ जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा, और रा आधा रहेगा तो पीछे वाले के सर पे चढ़ जाएगा, तो रा की रेप। इसलिए मैंने बोला गुण स्वर संधि में आपको ए की मात्रा देखनी है, आपको ओ की मात्रा देखनी है और रा की रेप देखनी है। ये अगर आपको मिल जाए तो तुक्का मार देना। मैंने कहा था क्या, गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, चर्चा करते हैं। अब स्वर संधि को कैसे याद रखेंगे, तो आपको आ का मेल किससे कराना है, या तो ई से, या तो ऊ से, या तो ऋषि से। यदि आ का मेल ई से होता है तो उस स्थिति में ए बनेगा, आ का मेल ऊ से होता है तो ओ बनेगा, और ऋषि से होता है तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं, पुनः दोहरा देता हूं कि कोई एक शब्द है और उसका मेल किसी दूसरे शब्द से हो रहा है। इस स्थिति में यह जो वर्ण होगा, शब्द होगा, शब्द का प्रथम वर्ण या तो आ होगा या तो फिर बड़ा आ होगा, और इसका मेल किससे होगा, इस शब्द के प्रथम वर्ण से। इस स्थिति में या तो ई होगा
या ऊ या बड़ा ऊ होगा या तो ऋषि होगा, ये इनसे मेल होगा। इससे बनने पर ए बनेगा, ऊ से मिलने पर ओ होगा और ऋषि से होने पर अर, रा आधा है, ये इसका निर्माण होगा। परिभाषा देख लेते हैं क्या कहती है। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा आ, दीर्घ मतलब बड़ा आ, का मेल क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, ई ऊ या ऋषि से होता है तो इनका विकार क्रमशः ए, ओ और अर में हो जाता है। ये लिखा हुआ है। जैसे आ का ई से मेल किया तब भी ए बन गया, छोटे आ का बड़ी ई से मेल किया तब भी ए बना, बड़े आ का छोटी ई से किया तब भी ए बना, बड़े आ का बड़ी ई से बना तब भी ए बना। उसी प्रकार से छोटे आ का मेल ऊ से हुआ तो ओ बना, बड़े आ का मेल छोटे ऊ से होगा तब भी ओ बनेगा, छोटे आ का ऊ से मेल होगा तब भी बड़ा ओ बनेगा और बड़ा आ बड़े ऊ से मिलेगा तब भी ओ का ही निर्माण होगा। मतलब यहां बनना है आपका ए, यहां बनना है आपका ओ। और ऋषि एक ही है क्योंकि दीर्घ री को हमने संस्कृत भाषा से नहीं लिया है। छोटा आ का निर्माण ऋषि से हो तब भी अर बनेगा, बड़े आ का मेल ऋषि से हो तब भी अर बनेगा। मतलब हर स्थिति में बनना क्या है, अर। और अर बनना है मतलब यह देखिए, ये ध्यान दें कि आ सामने वाले शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगा, ठीक है, और इसका विकार क्या हो रहा है, रा हो रहा है। तो अर बनने पर क्या होगा, यह आ तो सामने में जुड़ जाएगा और पीछे वाले का रा आधा होता है। तो रा का नियम पढ़ाया था कि क्या होता है, रा यदि आधा है, स्वर विहीन है, तो उसे रा की रेप में लिखा जाता है। इसलिए गुण संधि में मैंने बताया कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रा की रेप, ये तीन चीजें आप दिख जाए तो क्या लगा देना, तुक्का, गुण स्वर संधि। बड़ा आसान है, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में, कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, पुनः वही देखिए, आ का मेल किससे, ई ऊ और ऋषि से हो, क्रमशः ए, ओ और अर बनेगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, काव्य, तो मुझे क्या मिल गया, आ। इसका मेल किससे बन रहा है, ई से, तो आ और ई का मेल हुआ, बन क्या जाएगा, हर स्थिति में ए बन जाएगा। अब काव्य में से मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले आ और इतर में से ई अलग कर दूंगा। तो काव्य में से बचा क्या, का में आ की, आधा वा और या भी आधा हो गया, धन। बनाया क्या आपने इनके बीच में, ए, मैंने ए लिख दिया। यहां से ई चला गया तो बचा क्या, तर, तो मैंने लिख दिया तर। अब ये एक इसमें जुड़ जाएगा या में, तो क्या बन जाएगा, का वा आधा या में ए की, ता और रा, क्या बन गया, काव्येतर। क्या लिखा है, काव्येतर। उसी प्रकार से इतर, इतर लिखा है, तो इतर में क्या आ गया, यहां पर आ, इसका मेल किससे हो गया, ई से, बन गया क्या, ए। बचा क्या, चलो अब इसको देखें पुनः, तो ई, ता और रा आधा हो गया, धन क्या बन गया, ए। यहां क्या बचा, ई चला गया है, सॉरी, यहां से ई चला गया है तो बचा क्या, तर। तो जोड़ देंगे, एक इसमें जुड़ जाएगा रा में, तो क्या बन जाएगा, इत रे तर, है ना, क्या बन गया, इतरेतर। देखिए इतरेतर, ठीक। अगला देखें पुनः, क्या लिखा है, अन्य धन इतर, तो ये क्या बचा है, आ। यहां क्या मिल गया, इसका मेल हुआ ई से, बनेगा क्या, ए ही बनेगा। तो क्या बच गया, आ आधा ना और या भी आधा, धन क्या बनाया, ए, हमने ए लिख दिया। फिर धन क्या बचा, यहां पर ई चला गया तो बचा क्या, तर, तो आपने लिख दिया तर। अब फिर क्या कर लें, जोड़ दें, तो एक इसमें जुड़ जाएगा या में, तो क्या बन जाएगा, अन्य, ये, और बचा क्या, तर, तो अन्येतर। उसी प्रकार से अगला शब्द देखते हैं हम, विवाह धन इतर, तो ये क्या बचा, आ, यहां क्या मिल गया, ई, क्या बन गया, ए। पुनः कर लें, विवाह, तो वाह में छुट्टी की, वाह में आ की और हा आधा, हल लगा दिया, धन बनाया ए, फिर धन, यहां इतर से फिर तर चला गया तो आपने क्या लिख दिया, तर। फिर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, विवाहे तर, ठीक। उसी प्रकार से क्या लिखा है, शिक्षण धन इतर, शिक्षणेतर, ठीक है। भग्न धन उत्साह, अब ये इसको समझे, क्या लिखा है, भग्न,
तो यहां क्या मिल गया आ, यहां क्या मिल गया ऊ। अब इससे मेल क्या होगा, बनेगा ओ। पुनः कर ले तो भा गा आधा गा भग्न है ना, सॉरी। चलिए तो क्या मिला, भा आधा ना और गा आधा हो गया भग्न। धन आपने बनाया क्या ओ, मैंने ओ लिख दिया धन। अब यहां से देखिए, यहां से आ यहां से ऊ गया है तब ओ बना है, तो यहां क्या बना, बचा आधा ता और सा में आ की और हा, तो मैंने आधा ता सा में आ की और हा लिख दिया। अब जोड़ दें तो ओ किस में जोड़ जाएगा, गा में, तो क्या बन जाएगा, भा आधा ना गा में ओ की, और वहां क्या बचा है, आधा ता सा में आ की और हा, तो क्या बन गया, भग्नोत्साह। ठीक है, उष्ण धन उष्ण बना है। ठीक है, तो अब उष्ण धन उष्ण में देखेंगे तो यहां मिल जाएगा आपको आ, यहां मिल गया ऊ, बनेगा क्या ओ। पुनः लिख लेते हैं, तो उष्ण में ऊ आधा सा और आधा, धन क्या हो गया ओ धन। अब यहां से ऊ चला गया, आधा सा और बचा, जोड़ दें तो ऊ आधा सा अड़ा में ओ की लग जाएगी, फिर क्या बता आधा सा औड़ा, तो क्या बन गया उष्णोष्ण। क्या बन गया उष्णोष्ण। बड़ा आसान है। ठीक, इसको हम करते हैं अभी, पहले इधर आ जाए। और अब यहां लिखा है क्या, ब्रह्म धन ऋषि, तो ब्रह्म है तो याद रखिएगा ब्रह्म का मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप में देखो ये क्या है, आधा हा है और मां पूरा है, ये लिखा है ब्रह्म होता है, तो ये मां है, तो यहां पर क्या मिल गया मुझे आ, और इसका मेल किससे हुआ, ऋषि से। अब क्या होगा, ये हो जाएगा आ और आधा रा बच गया। अब इसको जोड़ दें तो क्या बचा, ब्रा आधा हा आधा मां, ये दोनों, धन क्या बचा आ और आधा रा, यही बनाया है आपने इसके बीच में। यहां से ऋषि महाराज चले गए तो मैंने क्या लिख दिया, सा में छुट्टी की, ऐसे। अब जोड़ देते हैं तो आ किस में जुड़ जाएगा, मां में, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रह्म। ठीक है, फिर आधा रा, फिर सा में छुट्टी की। अब चूंकि आधा रा है तो पीछे वाले के सर में रुक चढ़ जाता है, तो इससे हमने क्या लिख दिया, ब्रह्मर्षि बना दिया। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से दूसरा शब्द देखते हैं, सप्त धन ऋषि, तो यहां क्या मिल गया आ, इसका मेल किससे हुआ, ऋषि से। पुनः क्या बनेगा आ और आधा रा। ठीक, तो क्या बचा, ता आधा पा और ता भी क्या हो जाएगा आधा, सप्त धन क्या बनाया अर, धन ऋषि से री चला गया तो बचा क्या, सा में छुट्टी की। पुनः वही प्रक्रिया, आ किस में जुड़ जाएगा, सा में, तो सप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर आधा रा और सा में छुट्टी की होगी। अब ये आधा रा है तो पीछे वाले के सर में चढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सप्तर्षि। क्या बना लिया, सप्तर्षि। उसी प्रकार से कर्ण धन ऋषि से कर्णवर्षि, ग्रीष्म धन ऋतु से ग्रीष्म ऋतु, और राजा धन ऋषि से रजर्षि आपने बना लिया। बड़ा आसान है। इसी तरीके से बच्चों की तरह आप करोगे, लिख लिख के, आपको संधि में कभी भी ना कोई परेशानी होगी, ना आपके कभी नंबर कटेंगे। क्या लिखा है, अतिशय धन उक्ति, तो ये क्या लिखा है आ, इसका मेल किससे हुआ, ऊ से, तो बनेगा क्या ओ, बनेगा क्या ओ बनेगा। फिर निकाल लेते हैं, तो अतिशय में से मैंने लिखा आ, ता में छुट्टी की, सा पूरा और या आधा, धन आपने क्या बनाया ओ, धन यहां से उक्ति में से ऊ चला गया है तो आधा का और ता में छुट्टी की बची, तो आधा का और ता में छुट्टी की। अब जोड़ देते हैं, तो ओ किस में जड़ जाएगा, या में, तो मैं क्या बताऊंगा, बनाऊंगा अति योग, अब या में ओ की लग जाएगा, और अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति आपने बना लिया। उसी प्रकार से यहां पर आ आया और यहां पर ऊ आया, तो क्या बन जाएगा ओ। अब यहां से ये गया तो ओ किस में लग जाएगा, या में ओ की,
यहां से ऊ चला जाएगा तो दय बच जाएगा, तो अंत्योदय बच जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहां लिखा आनंद, तो यहां से आ धन ऊ बनेगा क्या, ओ। अब होगा क्या, दा से आ चला गया, यहां से ऊ चला गया तो मैंने ऊ काट दिया। अब ओ किस में लग जाएगा, दा में ओ की, और आधा ता और सा और वाह इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आनंदोत्सव। ठीक है, अन्य धन उक्ति में फिर आया, फिर ऊ बना, बनाया क्या आपने, ओ। यहां से क्या चला गया, आ, और यहां से क्या चला गया, ऊ, दोनों मिलकर ओ बने, तो या में ओ की लग जाएगा, और आधा का ता में छुट्टी की किस में लग जाएगा, तो अन्योक्ति बन जाएगा, अन्योक्ति। ठीक है, ज्ञान धन उदय, तो यहां पर क्या मिल गया, आ, यहां क्या है, ओ, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, ओ। तो यहां से आ चला गया, यहां से ऊ चला गया, ओ बना, तो ना में ओ की लग जाएगा, और दय बचा, तो क्या बन जाएगा, ज्ञानोदय। उसी प्रकार से महाधन ऊर्जा, महोर्जा, गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। इस तरीके से हम क्या बनाते थे, शब्द का निर्माण कर लेते हैं। बड़ा आसान है। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि विग्रह हम कैसे करें। ठीक है, अब लिखा है सुरेंद्र, क्या लिखा है, सुरेंद्र। तो सर ने बताया था कि जब एक मात्रा मिले समझ लेना गुण स्वर संधि है। अब ये सुरेंद्र लिखा है, क्या लिखा है, सुरेंद्र। ध्यान से देखें, अब यहां पर देखिए पूरा रा है, द्रा का मतलब पूरा रा है, और उसके पहले आधा दा है। तो सर ने बताया था कि या वा रा के पहले आधा अक्षर मिले तो क्या होगा, यण होगा, हो सकता है, लेकिन अभी हमने यण नहीं पढ़ा है, तो ये उसका उदाहरण भी नहीं है, ये मान के चलो। आगे चल के दोबारा सुरेंद्र लिखूंगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा और सारे नियम लगाऊंगा मैं, तो आपका जो पहले पहचाना है आपने कि एक ही मात्रा है, कहां से, रे में, रा में एक ही क्या लगी है, एक ही मात्रा। और एक ही मात्रा का निर्माण कब होता है, सबसे पहले गुण स्वर संधि में होता है। कब होता है, जब आ का मेल किससे हो जाए, ई से हो जाए। जब आ का मेल किससे हो, ई से हो, तब क्या होता है, ए बनता है। तो इतना तो कंफर्म है कि यहां से इस शब्द के अंतिम वर्ण पे, मतलब रा में या तो छोटा आ होगा या तो बड़ा आ होगा। क्लियर हो गया, तो या तो सुर होगा या तो सुरा होगा। अब आपको सोचना है सुर होता है कि सुरा होता है ना। धन, इसका मेल या तो छोटी या तो बड़ी ई से होगा, तो इसकी जगह आधा ना और द्रा लिखो। इसके पहले या तो छोटी ई होगी या तो बड़ी ई होगी, तो हमने क्या लिख दिया, इंद्र। अब आपको सोचना है सुर होगा कि सुरा होगा, इंद्र होगा कि इंद्र होगा। समझ में आ गया, बहुत आसान है विग्रह करना, लेकिन आपको शब्दों को पहचानना पड़ेगा कि सार्थक शब्द क्या है। ठीक, उसके आगे आ जाएं। अगला शब्द क्या लिखा है, सत्येंद्र। अब देखो यहां पर पुनः मिल गया कि सर आपने बताया था कि आधा अक्षर मिले या वा रा के पहले तो यण संधि होगी, मान गए। पहले गुण के नियम लगा ले, पहले क्या कर ले, गुण के नियम लगा लेते हैं। तो गुण संधि में आते हैं, जिस दिन यण पढ़ेंगे तो दोबारा यही शब्द लिखूंगा और पुनः बताऊंगा क्या लिखा है। अभी इसको मान के चलोगी गुण संधि है, ठीक है। क्या लिखा है, सत्येंद्र। तो एक ही मात्रा लगी है, तो एक ही मात्रा, एक कब बनता है, जब आ अथवा आ का मेल ई अथवा ई से होता है। तो कहने का मतलब है पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई होगा। बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, इतना आसान है कि ए का निर्माण आ और ई से होता है। तो स्वाभाविक बात है, मैंने लिखा सा, आधा ता और या में या तो छोटा आ होगा सत्य, या तो होगा सत्या। अब आपको सोचना है सत्य होता है कि सत्या होता है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक ही मात्रा देखिए आपने लिखा सत्य या सत्या, छोटा या बड़ा आ का मेल किससे हुआ होगा, छोटी या बड़ी ई से। तो ई से लिखा होगा या तो बड़ी ई से। तो स्वाभाविक बात है, या के बाद क्या लिखा है, ऊपर बिंदी है और द्रा है, तो आपने लगाई बिंदी और आपने लगाई बिंदी, और फिर क्या लिख दिया, द्रा, और क्या लिख दिया, द्रा। अब आपको इंद्र होता है कि इंद्र होता है, ये आपको सोचना है। ठीक है, बिंदी को अगर मैं बिना बिंदी के लिख दूं तो ये देखें क्या लिखेगा, या तो इंद्र होगा
या तो इंद्र होगा। अब आपको सोचना है कि ये दूसरे शब्द में इंद्र होगा कि इंद्र होगा। तो सत्य धन इंद्र, सत्य धन इंद्र, सत्याधन इंद्र कि सत्याधन इंद्र, कमेंट्स करके आपको बताना है। ठीक है, कराऊंगा नहीं, थोड़ा सा प्रयास आप भी करो। अब आ जाता है स्वेच्छा। क्या है? स्वेच्छा। तो मैंने लिखा क्या लिखा है? स्वेच्छा। अब फिर मिल गया मुझे क्या? एक ही मात्रा। तो किस में लगी है एक ही मात्रा? वा में। अब आपको पता है या तो आ इस साइड और आ इस साइड होगा, और ई या तो ई इस साइड होगा, यही कॉन्सेप्ट कहता है। तो इस वाले कहां मात्रा लगी है? वा में। तो वा में हमें मात्रा देखिए, या तो स्वा होगा या तो स्वा होगा, और इसका मेल किससे हुआ होगा? या तो इच्छा होगा या तो इच्छा होगा, ये दोनों शब्द से इसका निर्माण हुआ होगा। तो आपको सोचना है स्वाधन इच्छा होता है कि स्वाधन इच्छा होता है। ठीक है, स्वाधन इच्छा या स्वाधन इच्छा। तो आपको सही शब्द, सार्थक शब्द को ढूंढना है। यहां क्लियर हो गया। उसी प्रकार से शुभेच्छा आपको करना है, उसी प्रकार से वीरेंद्र और भारतेंदु, है ना। जैसे भारतेंदु में कैसे लिखा है? भारतेंदु, अब ऐसे लिखा है भारतेंदु। अब एक ही मात्रा, भा में आ की मात्रा है, तो मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और ये एक ही मात्रा लगी है, अर्थात इस शब्द में दो संधि हमें हो सकती है, क्योंकि सर आपने तो बताया था बड़ा आ मिल जाए, और दीर्घ पढ़ चुके हैं, इसलिए अब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पहले क्या है? यह है पहले क्या है? ये दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि तो हमें कहां से तोड़ना पड़ेगा? भा से। भा से तोड़ने पर क्या होगा? आ का मेल हुआ होगा, मतलब दोनों तरफ क्या होंगे? छोटे या बड़े आ का मेल, छोटे या बड़े आ से होगा, यही है। तो हमने लिख दिया भा छोटा और भा में आ की, ये दो। हालांकि इतने में ही समझ में आ गया कि भा ना तो किसी प्रकार का उपसर्ग है, वी होता, सा होता तो हम कर लेते। यहीं से पता चल जाता कि ऐसे कोई शब्द या उपसर्ग नहीं होते हैं जो हम भाषा में, ठीक है, विकार उत्पन्न करवा पाए। फिर आ जाता है, क्या हो जाएगा? एक अर्तेंदु होगा दूसरा शब्द, या तो फिर आर्तेंदु होगा। फिर आपने पाया कि ऐसे कोई शब्द नहीं होते हैं, ना तो ये शब्द है और ना ही ये शब्द है, अर्थात यह दीर्घ स्वर संधि नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन बच जाता है हमारे पास में, क्या? दूसरा ऑप्शन बच जाता है कि हम गुण के बारे में चर्चा करें भारतेंदु में। तो अब कहां से तोड़ेंगे? ता में एक ही, क्योंकि यहां से मिला है। और एक कब मिलता है? जब आ का मेल ई से हो। तो लिखेंगे पहला शब्द भारत, ता में छोटा आ। दूसरा लिखेंगे भारता, ठीक है, धन। अब यहां पर क्या होगा? ता तो हट गया, तो आधा ना, दा में छुटू के पहले या तो छोटी ई जोड़ना है, तो इंदु या तो इंदु। ठीक है, तो आपको पता है कि भारता नहीं होगा और इंदु नहीं होगा, क्या? भारत धन इंदु, भारतेंदु होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? पढ़ते हुए चलना है, इन शब्दों को बनाना है। जो मैंने नहीं बनवाए हैं उनके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले, ठीक। अब जैसे राजेश लिखा है, तो आपको कहां से तोड़ना है? जा में एक ही से। उच्चोर्ध्व लिखा है, तो चा में ओ की से तोड़ना है। तो ए लिखा है मतलब किसका? आ और ई वाले कॉन्सेप्ट से बना है। ओ लिखा है मतलब आ और ऊ के कॉन्सेप्ट से बना है। देखिए अब यहां पे ला में ओ की भी है, का में ओ की भी है, तो दोनों जगह से आप तोड़ के देखिए कि कहां से यह गुण स्वर संधि हो सकती है। तो बनेगा किससे? आ और ऊ के कॉन्सेप्ट से। गंगोदक है, ये भी आ और ऊ के कॉन्सेप्ट से बनेगा। वर्षर्तु है, अब ये ऋषि वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा, इसको हम कराते हैं। चलिए वर्षर्तु अब दो जगह से है ना। वर्षर्तु लिखा है, तो मैंने लिखा सबसे पहले वर्ष ऋतु, ठीक। दो रा की रेफ है, कहां से तोड़े? कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले सा से तोड़ते हैं। किससे तोड़ते हैं? सा से। अब रा की रेफ मतलब अर बना होगा, क्या बना होगा? अर। और अर कब बनता है? जब आ अथवा आ का मेल किससे होता है? री से होता है। तो यहां तो कंफर्म है क्योंकि एक ही री है, तो आपको केवल री जोड़ना है। यदि मैं सा से तोड़ दूं, किससे? सा से,
तो क्या हो जाएगा, वर्ष वश होगा या तो वशा होगा, या तो वश होगा या तो वशा। मैं सा से तोड़ रहा हूं, तो मुझे सा में क्या लगानी पड़ेगी, आ या बड़ा आ की मात्रा। तो मैंने लिखा वश और वशा। दूसरा मैंने लिखा री ऋतु, क्या लिखूंगा मैं, दूसरा क्या लिखूंगा, ऋतु, ऋतु, रा में छोटू की, ता में छोटू की। और अब बताइए वश वशा ऐसा कोई शब्द है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है शब्द। ऐसा कोई शब्द है क्या? ऋतु, ऋतु भी कोई शब्द नहीं। इसका कहने का मतलब यह है कि यह शब्द कहां से नहीं टूटा है, सा से नहीं टूटा है, यहां से यह शब्द नहीं टूटा है। अब हम कहां से, हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये ता से जो तोड़ लेते हैं। राकी रेफ है, इसका मतलब क्या है कि यहां से टूटा हुआ है, तो एक शब्द निकलेगा वर्ष, ऐसा आएगा, और एक निकलेगा वर्षा। दोनों होते हैं, वर्ष भी होता है और वर्षा भी होता है। वर्ष साल को कहते हैं और वर्षा पानी बरसने को कहते हैं। दूसरा कुछ नहीं करना है, आपने राखी रेप हटाना है। तो यहां अर है, क्या है अर, तो में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, और राखी रेप लगी हुई है। और इस बना किससे है, ये पहले आ और ऋषि के मेल से बना हुआ है। तो पहले वाले में तो हमने आ दे दिया, छोटा और बड़ा दोनों दे दिया। हमें अभी नहीं पता कि छोटा आ है कि बड़ा आ है। दूसरा ऋषि लिखना है, आप ऋषि क्या कर लें, चुपचाप आप ऋषि को लिखे और ता में छुटू की लगाकर रेप लिख दें। अब ये बताओ ऋतु शब्द होता है कि नहीं होता है? होता है। अब ऋतु आती है, वर्ष की ऋतु आती है कि वर्षा की ऋतु आती है? तो आपके दिमाग में आया क्या है, वर्षा धन ऋतु, तो वर्ष ऋतु सबसे आसान होता है आ का मेल ऋषि के साथ करवाने में। क्यों? क्योंकि जब आप ऋषि के साथ इसका मेल कराएंगे तो केवल और केवल क्या करना है, इस जब भी राखी रेप है उसको हटाकर उसके पहले ऋषि महाराज को लिखना है, और जो भी बाद में शब्द लिखा है उसको लिख दो या अक्षर लिखा है। जैसे महर्षि लिखा है, क्या लिखा है, महर्षि लिखा है, तो इस महर्षि को अगर तोड़ना है तो देखिए राखी रेप लिखिए, और ये यहां से टूटा हुआ है तो हा में लिखना है। तो मुझे पता है या तो महा होगा या तो माह होगा, दोनों में से। धन यहां से हटाना है तो कुछ नहीं करना, राखी रेप हटानी है और क्या लिखना है, ऋषि महाराज को, और क्या लिख देना है, ऋषि महाराज को लिखना है, और सा में छुट्टी की लगी है तो आपने ऋषि लिख लिया। तो अंतिम वाला जो शब्द है उसके लिए तो प्रयास करना ही नहीं है, राखी रेप हटाइए और उस जहां जिसके ऊपर राखी रेप लिखी है उसके आगे ऋषि महाराज लिख दीजिए। तो आपने लिख दिया। अब आपको सोचना है महा होगा कि महा होगा, भाई महाधन ऋषि होगा कि महाधन ऋषि होगा? तो आप पाएंगे भाषा में कि इसमें से कोई एक शब्द अर्थविहीन है, या अर्थगत भी होता तो आप सार्थकता देखेंगे कि कौन सा शब्द यहां पर लग सकता है। बड़ा आसान है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। ये हो गई आज हमारी गुण स्वर संधि। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। कल की कक्षा में या अगली कक्षा में जो हम पढ़ने जाएंगे उसमें हम वृद्धि को करेंगे, यण को करेंगे और अयादि को। 3 संधि हमारी बाकी हैं और स्वर संधि हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा हो। हर एग्जाम के दृष्टिकोण से संधि बहुत महत्वपूर्ण है और आसान है, समाज से तो बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही आप लास्ट में आए गुण संधि में तो आपने देखा ऋषि वाले कॉन्सेप्ट में तो हमें बाद वाले शब्द के लिए सोचना ही नहीं है, केवल अगले वाले शब्द में आपको सोचना है, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो इस तरीके से जब आप शब्द की सार्थकता को या सार्थक शब्दों को पहचानना चालू कर देते हैं तो जो मैंने 78 लिखा था वो 22% जो बचा हुआ है वो भी आपका क्लियर हो जाता है। अब बड़े आसान तरीके से आप इसे पहचान सकते हो। जैसे अभी एक ही शब्द में हमें दीर्घ संधि के भी तुक्के लगे और गुण के भी लगे, हमने दोनों तरीके से उसको तोड़ा, सार्थक शब्द निकालने का प्रयास किया, नहीं निकले, इसका मतलब है संधि वहां से नहीं टूटेगी, और जहां से टूट गई सार्थक शब्द निकल गए तो वह संधि वहां से होती है। ठीक है, तो बड़ा आसान है। आशा करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जितने लोगों तक जो पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं या वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं निःशुल्क कक्षा लेके आया हूँ। तो आप बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और इसका लाभ लें और जल्दी से पोस्टेड हो जाएँ, है ना, और अपने सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय भारत।